नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत के मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के बारे में। बिस्मिल्लाह खान एक ऐसे बनारसी थे जो गंगा नदी में वजू करके नमाज पढ़ते थे और सरस्वती को याद करके अपनी शहनाई की धुन छेड़ते थे। जब उनसे यह प्रश्न किया जाता कि इस्लाम में तो संगीत हराम है, इस पर वे हंसकर जवाब देते, क्या हुआ इस्लाम में संगीत की मनाही है, कुरान की शुरुआत तो बिस्मिल्लाह से ही होती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था, जबकि 21 अगस्त 2006 को वे जन्नत नसीब हुए। बिस्मिल्लाह खां के लिए संगीत और नमाज एक ही थे। वो मंदिर में शहनाई बजाते, सरस्वती की उपासना करते और इसके साथ ही गंगा नदी से उन्हें बेपनाह प्रेम था। संगीत के प्रति उनका इतना गहरा लगाव था कि जब कभी वे इसमें डूबते थे तो अपनी नमाज भी भूल जाते। उनका मानना था कि अगर संगीत बाअसर है तो वो किसी भी नमाज या प्रार्थना से बढ़कर है। उनके संगीत का यही आध्यात्मिक गुण श्रोताओं को उनसे बांधे रखता था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का मन हुआ कि इस मौके पर बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाएं। स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन देख रहे तत्कालीन संयुक्त सचिव बदरुद्दीन तैयब जी को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो खां साहब को ढूंढें और उन्हें दिल्ली आने के लिए आमंत्रित करें। बिस्मिल्लाह खां उस समय मुंबई में थे। उन्हें हवाई जहाज से दिल्ली लाया गया और सुजान सिंह पार्क में राजकीय अतिथि के तौर पर ठहराया गया। लेकिन उन्होंने पंडित नेहरू से कहा कि वो लाल किले पर चलते हुए शहनाई नहीं बजा पाएंगे। इस पर नेहरू ने उनसे कहा था, आप लाल किले पर एक साधारण कलाकार की तरह नहीं चलेंगे, आप आगे चलेंगे, आपके पीछे मैं और पूरा देश चलेगा। बिस्मिल्लाह खां और उनके साथियों ने अपने संगीत से स्वतंत्र भारत की उस प्रभात का स्वागत किया। 1997 में जब आज़ादी की 50वीं सालगिरह मनाई गई तो बिस्मिल्लाह खां को लाल किले की प्राचीर से शहनाई बजाने के लिए फिर से आमंत्रित किया गया। बिस्मिल्लाह खां बनारस के बालाजी मंदिर के बगल वाले कमरे में सुबह 3:30 बजे से ही रियाज करना शुरू कर देते थे। गंगा जी से बालाजी मंदिर तक वो 508 सीढ़ियां चढ़कर जाते थे। युवावस्था में ही उन्हें अपने संगीत की गहराइयों का आभास हो चला था। संगीत साधना करते हुए उनके लिए बाहरी दुनिया का कोई वजूद नहीं रहता था। उनके लिए संगीत ईश्वर का ही एक रूप था। एक बार बिस्मिल्लाह खां ने कहा था कि देखिए, ये संगीत बड़ी पवित्र चीज, बड़ी पाक साफ ईश्वरीय देन है। इसके बाद उन्होंने कहा, हम जहां रियाज करते थे वह भी बालाजी का मंदिर है, वहां मेरे मामू ने 18 साल तक रियाज किया था। बिस्मिल्लाह खां को कलकत्ता के एक संगीत सम्मेलन में राष्ट्रीय पहचान मिली, जिसे बिहार के भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए आयोजित किया गया था। बहुत कम लोगों को पता है कि बेगम अख्तर ने भी उसी संगीत सम्मेलन में अपने करियर की शुरुआत की थी। बाद में बिस्मिल्लाह खां और बेगम अख्तर एक दूसरे के मुरीद बन गए। बिस्मिल्लाह खां तथा महान सितार वादक उस्ताद विलायत खां के बीच भी एक खासा रिश्ता था। जब बारीक जुगलबंदी की बात आती थी तो वो बिस्मिल्लाह खां के साथ जाना पसंद करते थे। विलायत खां की बेटी और जानी मानी गायिका जिला खां कहती हैं कि बिस्मिल्लाह खां की शहनाई में एक ठुमरी भरा अंदाज हुआ करता था। अब्बा इस चीज को समझते थे और हमें बताते भी थे कि जुगलबंदी में एक दूसरे को सहारा और निवाला देने की जरूरत होती है, जिससे सामने वाले की रूह खुल सके। एक बार विलायत खां ने उनके बारे में कहा था, हमारी और भैया की रूह एक ही है। रघु राय नामक एक व्यक्ति कहते हैं कि दुनिया में 3 ऐसे जोड़े हैं जिन्होंने कमाल की जुगलबंदी की है। एक तो है विलायत खां और बिस्मिल्लाह खां, दूसरे हैं रविशंकर और अली अकबर खां, और तीसरे हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। लेकिन विलायत खां और बिस्मिल्लाह खां में जो संवाद था और जैसे वो एक दूसरे के संगीत की बारीकियों को समझते थे, वो देखने लायक चीज हुआ करती थी। 1970 में विलायत भवन में विलायत खां साहब का कंसर्ट था। तब बिस्मिल्लाह खां श्रोता के रूप में थे। जब विलायत खां ने दरबारी कन्हाड़ में सितार वादन शुरू किया और जैसे जैसे उसकी गहनता बढ़ती जाती, बिस्मिल्लाह खां अपनी जगह पर खड़े होते
अपनी टोपी उतारते और उनकी दाद देते। एक लीजेंड के द्वारा दूसरे लीजेंड को इस तरह सम्मान देते देखना वाकई में भावुक करने वाला पल था। बिस्मिल्लाह खां को फिल्मों का भी बहुत शौक था। उन्होंने 1959 में एक फिल्म गूंज उठी शहनाई का निर्देशन भी किया था। उसमें उन्होंने एक गीत को सुर भी दिया था जो कुछ इस प्रकार था, दिल का खिलौना हाय टूट गया। बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई को नौबत खानों और शादी की दहलीज से उठाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया है। उन्होंने सिर्फ अपने बूते पर शहनाई को एक आम साज से उठाकर एक सुसंस्कृत साज की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। एक इंसान के रूप में वो धर्मनिरपेक्ष भारत के सबसे बड़े प्रतिमान भी बने। जब 2006 में बनारस के संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ तो बिस्मिल्लाह खां ने गंगा नदी के किनारे जाकर शांति और अमन के लिए शहनाई बजाई थी। उन्हें अपने शहर के लोगों से कोई अपील नहीं करनी पड़ती थी। उनकी शहनाई से सिर्फ एक सुर निकला उस समय, जो महात्मा गांधी का प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम था। सन 2001 में उन्हें उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 21 अगस्त 2006 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन बिस्मिल्लाह खां भारत की चेतना में सदैव जीवित रहेंगे। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।